मीर हमजा, सरफराज अहमद और अबरार अहमद, ये तीन नाम कराची के लड़के हैं जिसकी वजह से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको खिलाना ही नहीं चाहता है प्लेइंग 11 के अंदर। अब भाई क्या चल रहा है कि आप सबको पता है कि एक तरफ बारिश चल रही है पिंडी के अंदर, लेकिन तनवीर भाई आजकल छाता लेकर मैदान में आ गए अक्षय कुमार की तरह, गिरबान विरबान खोल दिए कि यार ये चल क्या रहा है, कराची के लड़कों को तुम मौका क्यों नहीं देते हो। अगर कराची के लड़कों ने परफॉर्म कर दिया तो पता है कि ये टीम में जगह बना लेंगे, फिर जो पंजाब के लड़के हैं, जो पिशावर के लड़के हैं, फिर उनकी जगह नहीं बनेगी। अब तनवीर अहमद, ये पहले नहीं, इससे पहले भी तनवीर अहमद काफी ज्यादा जो वो तनकीद कर चुके हैं, लेकिन उनकी ये तनकीद मेरे हिसाब से कई हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि अबरार अहमद तो चलो काफी लंबे अरसे से उनको आप सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर उनको आप प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाते हो। वर्ल्ड कप गुजर गया, T20 वर्ल्ड कप गुजर गया, T20 वर्ल्ड कप आप देख लो, फिर उसके बाद मैचेस आप पाकिस्तान के अभी तो इतने नहीं हुए, लेकिन उससे पहले आप देख लो कितने मैचेस हुए। एक लंबे अरसे से एक लड़का साथ है, लेकिन उसको मौका नहीं दिया जा रहा है। अब उनकी इस बात में मेरे हिसाब से जोर भी है कि कराची के लड़कों को मौका नहीं दिया जा रहा। काफी लंबे अरसे पहले तनवीर अहमद साहब ने एक अपनी स्टेटमेंट दी थी, ऑन टीवी स्टेटमेंट दी थी कि रमीज राजा साहब ने मुझे कहा था कि आप कराची छोड़कर लाहौर आ जाओ, वहां पर क्या कर रहे हो। तो जिससे साफ ये जाहिर होता है कि जो लाहौर के लड़के हैं उनको सिर्फ और सिर्फ टीम में चांस दिया जाता है, और जो कराची के लड़के हैं उनको पूछा नहीं जाता है। चलो मैं फिर वही बात करूंगा कि सरफराज को आप छोड़ें, मीर हमजा को भी आप छोड़ें, अबरार अहमद तो लंबे अरसे से यार परफॉर्मेंस दे ही रहा है। कितने लंबे अरसे से अबरार अहमद पाकिस्तान का मिस्ट्री स्पिनर है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा किया था, बेन स्टोक को उन्होंने बोल्ड किया एज अ टाइप, उनकी जो बॉल हुई थी बेन स्टोक को बोल्ड, तो बेन स्टोक खुद हैरान हो गए थे कि यार ये बाहर कैसे निकल गई, अंदर आई थी अंदर से बाहर। मिस्ट्री स्पिनर पाकिस्तान के पास जबरदस्त है, लेकिन बात वहीं पे आती है कि हमें शादाब खान को मौका देना है जिसने वर्ल्ड कप के अंदर 2-3 विकेटें ली थी, हमें इफ्तिखार अहमद को मौका देना है जिसमें एक आध विकेट ली थी, लेकिन हमारे पास स्पिनर मौजूद है, फिर उसके बावजूद भी हम उसको कहते हैं कि जी आप जाकर बेंच पर बैठे। नहीं नहीं, आप बेंच पर भी ना बैठे, आप जाकर बांग्लादेश ए के खिलाफ खेल रहे हैं, आपको बिठाएंगे नहीं, हम फिर भी आपको खिलाएंगे, लेकिन आपको हम टीम के अंदर नहीं खिलाएंगे, आपको ए के खिलाफ खिला देंगे। अब मैं आपको जो दर हकीकत है वो ये है कि अगर 3-3 लड़के एक साथ कराची के खेलेंगे, 4-4 लड़के टीम के अंदर, तो आप मुझे ये बताओ कि फिर बाकी जो पंजाब वाले लड़के उनकी तो कोई जगह ही नहीं बनेगी टीम में, उनको तो कोई पूछेगा भी नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सैम अयूब भी कराची का है, सैम अयूब को भी मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी को मौके नहीं दिए जा रहे, अबरार को नहीं दिए जा रहे, ना सरफराज को दिए जा रहे हैं, ना मीर हमजा को। मीर हमजा ने अच्छी बॉलिंग की है, खुरम शहजाद को आपने पहला टेस्ट आज खिला रहे हैं, टॉस भी बांग्लादेश जीत चुका है प्लेइंग 11 में, खुरम शहजाद भी है। जब खुरम शहजाद है तो मीर हमजा को आप खिला सकते थे एज अ टाइप। मीर हमजा की जो बॉलिंग रही है वो बहुत ही जबरदस्त रही है, लेकिन मीर हमजा को भी लंबे अरसे से इसी वजह से ड्रॉप किया जाता था कि वो कराची का लड़का है। इसमें ये बहुत 100% हकीकत है कि जो कराची के लड़के हैं उनके ऊपर इतना गौर नहीं किया जाता है, और जो पंजाब साइड के लड़के हैं उनको बहुत ज्यादा मौके फराहम किए जाते हैं। अब तनवीर अहमद ये लंबे अरसे से तनकीद करते हुए आ रहे हैं, और उनकी तनकीद मेरे हिसाब से 100% सही भी साबित हुई है, क्योंकि सरफराज अहमद को आप बार बार स्क्वाड में रखकर आप क्या शो कराना चाहते हैं। दूसरा विकेट कीपर तो आप सरफराज को स्क्वाड में रख लेते हैं, लेकिन सरफराज को आप एक मौका नहीं फराहम करते। और दूसरी तरफ जो मोहम्मद रिजवान है, उनकी सिर्फ और सिर्फ यही सोच है, एक ये घटिया सोच है मोहम्मद रिजवान की कि अगर मैं बैठ गया, सरफराज ने टेस्ट खेल लिया मेरी जगह और सरफराज ने 50-60 रन कर दिए, तो फिर मेरी जगह टीम के अंदर नहीं बनेगी। ये एक तर हकीकत है, एक सहाफी ने ये बड़े करीबी से सुनी थी कि जिसमें साफ साफ ये बात सामने आई थी कि मोहम्मद रिजवान ये कहना चाह रहे थे उस बात के अंदर कि अगर मैं बैठ गया तो मेरी जगह सरफराज आएगा, सरफराज ने परफॉर्मेंस दे दी तो क्या होगा। तीनों फॉर्मेट आप खेल रहे हो, 3 फॉर्मेट में आप अगर एक टेस्ट सीरीज बैठ जाओगे तो कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन मोहम्मद रिजवान को पता है कि अगर मैं बैठ गया तो सरफराज ने परफॉर्मेंस कर देनी है, तो फिर मेरे को कोई नहीं पूछेगा टेस्ट के अंदर। ये एक बिल्कुल 100% हकीकत है, झूठ की बात नहीं है, ये हकीकत अंदर से ही निकल के आई है। और ये सारे यही चाहते हैं कि अगर हम बैठ गए, बाबर भी है, चाहे कोई बड़े बड़े नाम है, शाहीन है, इनको पता है कि अगर हमने रेस्ट कर लिया तो फिर हमारी जगह जिन लड़कों ने परफॉर्मेंस दे दी, जो डोमेस्टिक से उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा हुआ, एवरेज उन्होंने अच्छी निकाल दी हमारे से, तो फिर हमें तो कोई पूछेगा नहीं, हम हमारे ऊपर सब तनकीद करेंगे कि यार ये लड़के परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन बात कराची के लड़कों की जहां तक थी, तो वो ये एक दर हकीकत है, ये इसके ऊपर तनकीद बनती भी है, और क्यों ना बने, क्योंकि अबरार अहमद के साथ चलो, मीर हमजा के साथ मैं नहीं मानता कि ज्यादती हुई, सरफराज के साथ मैं नहीं मानता कि ज्यादती हुई, लेकिन अबरार के साथ तो एक तरीके कार से ज्यादती है सही।
एक लंबे अरसे से आप उनको स्क्वाड में डाल लेते हैं, क्या जग मारने के लिए स्क्वाड में डालते हैं? आप उनको ट्रेवलिंग करवा देते हैं, कभी आप किधर ले जाते हैं, कभी किधर ले जाते हैं। आप T20 वर्ल्ड कप में भी था तो आप मौका दे सकते थे, आयरलैंड के खिलाफ आप खिला सकते थे, लेकिन आपने नहीं खिलाया। आपने वहीं पर ही बात रखी कि अगर कोई खेलेगा तो वो शादाब ही खेलेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि अबरार ने एक आध विकेट ले ली तो फिर शादाब को कोई पूछेगा नहीं। अगर इन्हें खेल लिया, इन्हें विकेट ले ली तो मैंने कोई नहीं पूछेगा। ये हमारे लाहौर के लड़कों के अंदर ये चीज निकल के आई थी सामने, और ये बात 100% हकीकत है। ये लॉबी वाला मैटर है कि जो पंजाब के लड़के हैं उनकी लॉबी अलग, जो सिंध के हैं, जो KPK के हैं, उनकी लॉबियां अलग अलग। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी लॉबी बन चुकी है कि पंजाब और KPK, पिशावर के लड़के उस साइड के लड़के होंगे, कराची के लड़कों को मौका नहीं दिया जाएगा। ये हकीकत है। अगर PCB से कोई सवाल इस मौजू के ऊपर शायद कोई कर नहीं रहा, अगर कोई कर भी रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तनवीर अहमद है, बाकी कोई नामो निशान नहीं उठा रहा। और ये मैंने आपको जो बात कही है कि सरफराज अगर खेल लेगा, रिजवान अगर बैठ जाएगा, सरफराज ने 60 स्कोर कर दिए तो रिजवान की जगह नहीं बनेगी, ये एक हकीकत बात है। और इस हकीकत को देखते हुए मोहम्मद रिजवान तीनों फॉर्मेट लगातार खेल रहे हैं, और वो एक मैच के अंदर भी रेस्ट नहीं करना चाहते। उनके ऊपर जोर भी डाला जाए ना कि आप रेस्ट कर लें, तो रिजवान कहेगा मैं रेस्ट नहीं करूंगा। रेस्ट ऐसे नहीं करते जैसे ICC की रैंकिंग में ये टॉप पोजीशन के ऊपर घूम रहे हैं। इनसे कोई सबसे पहले इनसे ये पूछे कि आपने जो पिछले टेस्ट मैचेस खेले उसमें कौन सा कोई जग मारा। फिर मैनेजमेंट से आप ये पूछें कि जो मैनेजमेंट हमारी बैठी हुई है वो सिलेक्ट तो सरफराज को कर लेती है, लेकिन खिलाएंगे कब, उनसे ये तो पूछें। वो मीर हमजा को सिलेक्ट कर लेते हैं। मीर हमजा ने लास्ट सीरीज में शाहीन से अच्छी बॉलिंग की थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर तुम्हारा बाप भी विकेट नहीं निकाल सकता मेलबर्न की विकेट के ऊपर, वो मीर हमजा ने निकाल कर दिखाई थी। ये क्या, ये सारे जग बॉलर हैं। फिर उसके बाद आप ये पूछें कि आप अबरार अहमद को लंबे अरसे से सिलेक्ट कर रहे हैं, कब उनको मौका देंगे, नहीं देंगे? ये मैनेजमेंट कमेटी के सारे इश्यूज हैं। ये सारा जो कार्रवाई ये मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर जाता है। ये जाकर उनसे पूछें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चल रही होती है तो जो हमारे साफी हैं वो दो चार तो बिके हुए हैं, जिनको सबसे पहले क्वेश्चन करने को मिलता है। उनके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वही होते हैं कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उनके क्वेश्चन ही होते हैं। लेकिन वो अदर हकीकत में ये कभी नहीं पूछते कि यार आप अबरार को क्यों नहीं खिला रहे, क्या उसका कसूर था इतने लंबे अरसे से स्क्वाड में डाल रहे हैं। वकार यूनुस ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी एक साफी ने नहीं आवाज उठाई। चलो पहले तो नहीं उठाई, अब तो आवाज उठाना बनती है ना यार। लेकिन ये कुछ साफी भी बिके हुए, ये सिर्फ और सिर्फ अपना एक दुकान चला रहे होते हैं, अपनी अपनी बात जो पूरी करके साइड में हो जाता है। और ये हकीकत है, ये चल रहा है। चलो अब देखते हैं। आपने जैसे कहा कि अबरार अहमद भाई साहब इन कंडीशन के ऊपर हम नहीं खिला रहे, वो एक के खिलाफ ही जाकर खेले, क्योंकि ग्रासी विकेट है और ग्रासी विकेट पे वो चल नहीं पाएंगे। ऐसा ना हो दूसरे दिन सारा ग्रास ही कट जाए, पूरी पिच बिल्कुल क्लीन हो जाए और फिर फास्ट बॉलरों की भी धुलाई पड़ गई, फिर मैनेजमेंट कमेटी इस चीज का जवाब देगी कि अबरार क्यों नहीं था।